हेलो एंड स्वागत है आपका आज के इस नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेटफ्लिक्स के ऊपर रिलीज हुई एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म के बारे में जिसका नाम है पॉइजन्ड द डर्टी ट्रूथ अबाउट योर फूड। तो बेसिकली इसमें ये चीज बताई गई है कि फूड इंडस्ट्री में कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको जानना जरूरी है, पता होना जरूरी है। और लेकिन आजकल ऐसी कंडीशन है कि लोग कहते हैं कि ये ऐसी डॉक्यूमेंट्री बहुत ही ज्यादा बोरिंग होती है क्योंकि उनमें वो कुछ इंटरेस्ट मतलब उस फिल्म में उन्हें कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लगता। इसके बजाय वो कहते हैं कि चलो जवान देखते हैं, गदर मूवी देखते हैं, गदर 2 मूवी देखते हैं। तो ऐसी मूवीज, एंटरटेनिंग मूवीज वो देखना ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन अगर नेटफ्लिक्स के ऊपर कुछ एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्रीज अगर रिलीज हुई होगी तो सिर्फ हमारे जैसे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो इस मेडिकल फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं वही लोग ज्यादा देखते हैं, और जो स्टूडेंट्स है बेसिकली वो ज्यादा ऐसी फिल्मों को प्रेफरेंस देते हैं। तो मुझे लगता है कि सारे जो लोग हैं उन्हें ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज जरूर देखनी चाहिए। बहुत ही ये वैल्यू एडिंग कंटेंट है ऐसा मुझे लगता है। तो मुझे लगा कि आपके साथ भी ये चीज शेयर करना जरूरी है, तो इसीलिए इस डॉक्यूमेंट्री के बारे में मैं कुछ अपना रिव्यू देने वाला हूँ और साथ ही साथ आपको कुछ चीजें भी समझाने वाला हूँ इस डॉक्यूमेंट्री के बारे में। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। आप देख रहे हैं फार्म बॉय यूट्यूब चैनल एंड विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पॉइजन्ड द डर्टी ट्रूथ अबाउट योर फूड। तो इस डॉक्यूमेंट्री में ये चीज बताई गई है कि अमेरिका की बहुत सारी जो एजेंसीज है जो हेल्थ से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस तैयार करती है वो किस तरह से नाकाम रही ई कोलाई के बैक्टीरिया के रेस्ट्रिक्शन में। तो इसमें ये चीज बताई गई है कि कुछ सालों पहले अमेरिका में ई कोलाई बैक्टीरिया और साल्मोनेला ये जो बैक्टीरिया है तो उसका एक कह लो कि जैसे हमारे यहाँ पर कोरोना फैला था तो उसी तरह से इस बैक्टीरिया का वहां पर पेंडेमिक हुआ था जिसकी वजह से काफी सारे लोगों की जान चली गई थी। तो इसी के ऊपर ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म है कि किस तरह से वो बैक्टीरिया इनके फूड में आया और उस फूड को खाने के बाद बहुत सारे लोगों को इन्फेक्शन हुआ और उनकी जान चली गई, और किस तरह से ये एजेंसी अपना एकदम हाथ खुले छोड़कर अपना जो काम है वो नहीं करती है और सिर्फ ये जो पूरा ब्लेम है वो एक दूसरे पर डालते रहते हैं, और उनका पब्लिक सेक्टर में और पब्लिक की हेल्थ के ऊपर इन एजेंसीज का बिल्कुल भी ध्यान नहीं था जब ये पूरा इन्फेक्शन फैला। तो इसी के ऊपर ये सारी डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। तो पहले वो बहुत ही ज्यादा ये क्लेम करते हैं कि अमेरिका की जो फूड सेफ्टी की जो एजेंसीज है वो सबसे सेफेस्ट अमेरिका की चेन है ऐसा वो क्लेम करते थे और क्लेम आज भी करते हैं। लेकिन इस डॉक्यूमेंट्री में ये अच्छी तरह से दिखाया गया है कि वो सिर्फ क्लेम करते हैं कि हमारी जो फूड चेन है और हमारा जो फूड सप्लाई है वो सबसे ज्यादा सेफेस्ट है। तो यहाँ पर आपको एक चीज समझना जरूरी है कि कुछ लोगों को ये जो पैक्ड फूड आइटम्स है स्पेशली जो बाहर से एक्सपोर्ट होकर आते हैं वो खाने का बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट है हमारे यहाँ पर, क्योंकि हम अमेरिका को ही भगवान मानते हैं, सारी चीजें हम उन्हीं की कॉपी करते हैं। और जैसा कि मैंने कुछ दिनों पहले ही एक सुपर फूड नाम का एक वीडियो बनाया था, उसमें भी मैंने कहा था कि बाहर की जो फूड आइटम्स होते हैं वो हेल्दी हर बार हो ये जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर आपको भी ये चीज समझनी जरूरी है कि अंधों की तरह किसी भी बाहर से आने वाली चीज पर आपको एकदम फोकस नहीं करना है। हमारे यहाँ की जो चीजें हैं वही सबसे सेफेस्ट है ऐसा मुझे लगता है। तो बहुत सारे लोग ये बाहर से जो अलग अलग फ्रूट्स आते हैं, एक्सोटिक सब्जियां, फल जो आते हैं वो उन्हें बहुत ही अच्छे लगते हैं, और ये फिल्म में दिखाया गया है कि किस तरह से ई कोलाई बैक्टीरिया जो कि मोस्टली एनिमल्स के आसपास होते हैं तो एनिमल्स को ये इन्फेक्ट करते हैं, और जब हम एनिमल्स को कट करते हैं और उन्हें फिर जब हम खाते हैं तो वो इन्फेक्शन होता है। देन अगर प्लांट्स की बात की जाए तो प्लांट में ये बैक्टीरिया कहाँ से आते हैं
तो वहां पर ये जो इंडस्ट्रीज है, जैसे कि मीट की इंडस्ट्री हो, प्लांट की इंडस्ट्री हो, वो यहाँ से बहुत ही अलग तरीके से वहां पर ऑपरेट की जाती है। क्योंकि वहां की जो फूड इंडस्ट्री है, जैसे कि कोई भी मीट की इंडस्ट्री हो या फिर पोल्ट्री की इंडस्ट्री हो, फार्मिंग इंडस्ट्री हो, तो वहां पर और इंडिया में बहुत ही ह्यूज डिफरेंस है। क्योंकि वहां पर अगर आपने एक वीडियो देखी होगी स्लॉटरी इंडस्ट्री, मतलब मीट की जो इंडस्ट्री है जहां पर एनिमल्स को कट किया जाता है, तो उससे रिलेटेड भी बहुत सारे डेंजरस वीडियोस यूट्यूब पर प्रेजेंट है। आप वो देख सकते हैं, आपको पता चलेगा कि यहाँ की मीट इंडस्ट्री और वहां की मीट इंडस्ट्री, इनमें कितना ज्यादा डिफरेंस है। और अगर मैं बात करूं तो आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि अगर बाहर से कोई भी चीज आएगी तो अंधों की तरह उस पर बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि वो बहुत ही अच्छी है। सबसे पहले इंडिया के चीजों को हमें प्रेफरेंस देना चाहिए। और यहाँ पर एक और चीज मैंने नोटिस की कि एक वहां पर हेल्थ केयर प्रोफेशनल है, उन्होंने एक चीज कही थी कि इस पेंडेमिक के दौरान, मतलब जब वो इकोलाई वहां पर फैला था, तो उन्हें लगने लगा था कि मेरा इम्पोर्टेंस बढ़ गया है। तो यहाँ पर मुझे भी एक चीज रियलाइज हुई कि जब ऐसा कोई पेंडेमिक आता है, तभी लोगों को हेल्थ केयर इंडस्ट्री के जो प्रोफेशनल है उनका इम्पोर्टेंस समझ आता है। तो मुझे लगता है ये भी एक बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि हेल्थ एक्सपर्ट जो होते हैं वो सिर्फ पेंडेमिक के टाइम पर ही हमें उन्हें याद नहीं करना चाहिए, बल्कि रेगुलर बेसिस पर भी हमें उतनी ही ज्यादा उन्हें रिस्पेक्ट देनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो यही था ओवरऑल कंक्लूजन की इसमें ये चीज दिखाई गई है कि किस तरह से वहां पर बहुत सारे बैक्टीरिया का स्प्रेड हुआ, लोगों की जान चली गई। इकोलाई और साल्मोनेला बैक्टीरिया एनिमल्स से हमारे तक आए, उन्होंने पूरा इन्फेक्शन स्प्रेड किया। अमेरिका के एजेंसीज ने भी उन्होंने उस पर कुछ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। और हमारे यहाँ तो रेगुलेशन के नाम पर पूरी तरह से खराबी ही है, ये चीज भी आपको पता है। तो आपकी हेल्थ की जो जिम्मेदारी है वो आपको ही लेना जरूरी है। तो हेल्दी रहिए, फिट रहिए, अच्छा खाना खाइए। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, फिर मिलता है ऐसे एक नई वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग फार्मा बॉय एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।